नमस्कार साथियों। वर्तमान में जितनी भी सरकारी योजनाएं संचालित हैं उन सब की जानकारी प्रदान करने तथा उनका लाभ आपको मिल सके, इसी उद्देश्य से यह वीडियो बनाया गया है। अतः इन सभी योजनाओं का लाभ उठाने हेतु वीडियो को पूरा जरूर देखें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। आज का ये वीडियो उन सभी मजदूर भाई बहनों के लिए महत्वपूर्ण है जो ये चाहते हैं कि हमें महीने के अंत में कुछ रुपए मिल जाएं, यानी कि पेंशन के रूप में हमें कुछ रुपए मिल जाए जिससे हम अपनी आजीविका को आसानी से चला सकें। देखिए, इसी के उद्देश्य से लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीएम मजदूर पेंशन योजना यानी कि प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना 2025 की शुरुआत की है। इस योजना के लिए कौन कौन से व्यक्ति पात्र हैं, कौन कौन से इसमें आवेदन कर सकते हैं, आपको दस्तावेज कौन कौन चाहिए होंगे और किस प्रकार से आप इसमें आवेदन करेंगे, ये संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं कि हमें महीने के 3,000 रुपये पेंशन के रूप में प्राप्त हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगामी जो भी नई योजना हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे, उसकी जानकारी, उसका लाभ आप सबसे पहले ले सके। तो आइए जानते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं मजदूर पेंशन योजना 2025 के उद्देश्य के बारे में कि सरकार ने कौन कौन से उद्देश्यों को लेकर के इस योजना को शुरुआत किया है। देखिए, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना यानी कि पीएम मजदूर पेंशन योजना 2025 वृद्धावस्था संरक्षण और असंगठित क्षेत्र श्रमिकों। असंगठित श्रमिक में वे लोग आते हैं जो किसी भी संगठित क्षेत्र में काम नहीं करते हैं और जिनके पास में सामाजिक सुरक्षा के लिए कोई भी स्थायी व्यवस्था नहीं है। वो सभी लोग असंगठित श्रमिक के क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं और उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए यह एक सरकार द्वारा चलाई गई सरकारी योजना है जिससे उनको कुछ लाभ मिल सके। आगे उद्देश्य शामिल किया है कि इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर होते हैं उन मजदूरों को 60 वर्ष की आयु के बाद में 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी। यानी कि आपकी जब आयु 60 साल की हो जाएगी तो 60 साल के बाद में आपको प्रत्येक महीने 3,000 रुपये की जो राशि है वो आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी। योजना के तहत जितना अंशदान हर महीने लाभार्थी करता है उतना ही अंशदान उसमें सरकार भी मिलाती है। यानी कि मान लीजिए अगर आप अपने अकाउंट में अभी से 100 रुपये डालते हैं तो सरकार भी महीने की आपके अकाउंट में 100 रुपये डालेगी। जितने रुपए आप डालेंगे अकाउंट में उतने रुपए ही सरकार डालती रहेगी। और जैसे ही आपकी आयु 60 साल हो जाएगी तो 60 साल के बाद में आपको 3,000 रुपये प्रति महीने पेंशन प्रदान की जाएगी। मजदूर योजना 2025 के तहत किसे मिलेगा लाभ, कौन किसको मिलेगी पेंशन। देखिए, कौन कौन पेंशन लेने के लिए हकदार हैं। 1 नंबर पे है घर में काम करने वाले या फिर रेहड़ी लगाने वाले। इसके अलावा दुकानदार जो भी अपनी छोटी मोटी दुकान लगाते हैं वो सभी ये पेंशन लेने के लिए हकदार हैं। इसके अलावा ड्राइविंग करने वाले ड्राइवर, प्लम्बर, दर्जी, मिड डे मील वर्कर, रिक्शा चलाने वाले रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, बीड़ी बनाने वाले, इसके अलावा हथकरघा चलाने वाले, कृषि कामगार, मोची, धोबी और इनके अलावा चमड़ा कामगार को शामिल किया गया है। जो भी इस कैटेगरी के अंदर आते हैं वो सभी प्रत्येक महीने 3,000 रुपये की पेंशन योजना के लिए हकदार हैं यदि इसमें आवेदन करते हैं तो। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मजदूर पेंशन योजना 2025 की पात्रता के बारे में कि कौन कौन सी इसकी पात्रताएं हैं। यदि पात्रताएं आपके अंदर है तो आप भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो पात्रता है वो है उम्मीदवार की जो आयु है वो 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष के मध्य में होनी चाहिए। यानी कि जो आपकी आयु है वह न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। यदि आपकी आयु इनके मध्य में है तो आप इसमें आवेदन के लिए पात्र हैं। अगली पात्रता है उम्मीदवार की जो मासिक आयु है वो 15,000 रुपये या उससे कम होनी चाहिए। जो आपकी पूरी महीने की आय है वह 15,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसकी आगे जो पात्रता है वो बताई गई है यहाँ पर। देखिए, उम्मीदवार असंगठित क्षेत्र में काम करता हो। जो उम्मीदवार इसमें आवेदन करता है वह असंगठित क्षेत्र में काम करता हो। और असंगठित क्षेत्र के अंदर कौन कौन शामिल होते हैं यह भी हमने यहाँ ऊपर जान लिया था। अगली पात्रता है उम्मीदवार के पास में आधार कार्ड और बचत बैंक खाता पासबुक होनी अनिवार्य है। यदि आप में ये पात्रता है तो आप 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन को शुरू करवा सकते हैं।
मजदूर पेंशन योजना 2025 के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से दस्तावेज आपको चाहिए होंगे, उनकी जानकारी हम यहाँ पर प्राप्त करेंगे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो है आपका आधार कार्ड। आपका जो आधार कार्ड है वो सही रूप से अपडेटेड होना चाहिए। इसके अलावा बचत बैंक खाता, पासबुक या फिर जनधन खाता आपके पास में होना चाहिए। इसके अलावा अगला जो डॉक्यूमेंट्स है वह है स्वयं प्रमाणित फॉर्म, यह आपके पास में होना जरूरी है। उसके अलावा ऑटो डेबिट सुविधा के लिए सहमति फॉर्म भी आपके पास में होना जरूरी है, जो कि आपको ई मित्र की दुकान पर आसानी से मिल जाएंगे। अब यहाँ अपन बात करेंगे कि मजदूर पेंशन योजना में आप जो आवेदन है वो किस प्रकार से कर सकेंगे। देखिए, असंगठित श्रमिक आधार कार्ड तथा बचत बैंक खाता, पासबुक या फिर जनधन खाता के साथ नजदीकी सीएस यानी कि ई मित्र के ऊपर जाकर के योजना के लिए अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पहले महीने की जो अंशदान राशि है उस राशि का भुगतान नगद रूप में होगा। आपको जो नगद रूप में देना होगा पहले महीने की राशि का भुगतान, और जिसकी जो रसीद है इसकी वो आपको वहाँ पर प्राप्त करा दी जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि इसकी जो आवेदन है वो अपन अपने घर पे ही करें, अपने मोबाइल से करें, तो उसके लिए देखिए वेबसाइट है मानधन.in, एक तो ये वेबसाइट है, और इसके अलावा है labor.gov.in, PMSYM, ये दोनों वेबसाइट हैं जिसके माध्यम से आप घर बैठे ही इस योजना के अंदर आवेदन कर सकते हैं और 3000 प्रति माह की पेंशन का लाभ आप ले सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि ऐसी जानकारियां हमें आगे भी मिलती रहे, सभी सरकारी योजना जानकारी हमें समय पर मिलती रहे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समय पर आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी समय पर मिल सके। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।